कि बिहार में आपने देखा होगा चारा घोटाला। और यहाँ पे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाय घोटाला की गौशाला के नाम पे किस प्रकार से घोटाला किया गया है। लेकिन इसमें जो है वो बहुत बड़ी धांधली, जिस प्रकार से अभी हाल ही में प्रदीप भंडारी जी ने आरोप लगाए हैं कि इसमें जो है लाखों रुपए की धांधली इसमें हुई है। मतलब कमाल है कि कैसे इतने बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। मतलब कमाल है, सरकार को भी ये चीज देखनी चाहिए कि उनका अधिकारी कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूक्रेन 24/7 न्यूज़ में। आपके साथ मुस्तफा नियाल बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार मसूरी जो है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान रखती है। और यहाँ पे जिस प्रकार से देखा गया है कि बिहार में आपने देखा होगा चारा घोटाला, और यहाँ पे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाय घोटाला की गौशाला के नाम पे किस प्रकार से घोटाला किया गया है। पहले यहाँ पे बारात घर जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करी। ये जो है वो बालूगंज झड़ी पानी का क्षेत्र है और यहाँ पे पहले बारात घर हुआ करता था, जहाँ पे कि यहाँ झड़ी पानी के लोग जो है वो अपने छोटे मोटे कार्यक्रम जो है किया करते थे। लेकिन आपको बताते चले कि 2020 में ये प्रस्तावित हुआ कि यहाँ पे जो है गौशाला बनाई जाएगी और गौशाला के नाम पे गौशाला बनाई भी गई। लेकिन गौशाला के नाम पे जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि कितनी गायें यहाँ पे 2020 में जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ, बजट पास हुआ, 2022 में जो है वो बन के तैयार हो चुका था। और ये देखिए गौशाला के ऊपर ये गायों के लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं, ताकि जो है वो मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा दिखाएं कि गायें जो है वो कभी अगर उनका मन यहाँ से उब गया तो ये फ्लैट में ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके जो है वो रहेगी। तो मैं अपने कैमरा पर्सन की किस प्रकार से जो है ये फ्लैट बनाए गए हैं। ये 3 मंजिला जो है वो पास कराया गया था कि जो है वो गायों का मन अगर एक फ्लोर में नहीं लगेगा तो अलग अलग फ्लोर में जो है वो जाके रहेंगे। फिलहाल ये 2 ही फ्लोर बन पाए हैं, तीसरा फ्लोर अभी तक बना नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा गाय दिखाएं यहाँ पे कि 2022 में 2 साल के अंदर कितनी गायें जो है वो यहाँ पर आई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक भी गाय नहीं है। ये यहाँ पे जो है वो आप पूरा देख सकते हैं। ये रैंक जो है वो गाय के हिसाब से बने थे, जहाँ पूरे मसूरी में इस समय सैकड़ों गायें जो है वो सड़कों पे घूम रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर रैंक मात्र जो है वो बनाए गए हैं। बाकी जो है वो यहाँ पर ना कोई गाय है, ना कोई गाय का बछड़ा है, ना कोई गोबर की जो है वो सुगंध है। तो जिस प्रकार से जो है वो आप देख रहे हैं हमारे पीछे की यहाँ पे ये गौशाला बनी थी, इसमें जो है वो 3 ये यहाँ पे हॉल बनाए गए हैं। इन हॉलों में अंदर जो है वो रैंक भी है और ऊपर जो है वो फ्लैट भी बनाए गए हैं। ये 3 मंजिला पास था, इसमें जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाया गया है। झड़ी पानी क्षेत्र में ये बनाया गया था और यहाँ पे इसलिए बनाया था क्योंकि जो आवारा पशु हैं जो सड़कों में जो है वो मसूरी शहर में जितने भी या आसपास क्षेत्र में जितनी भी जो है वो गायें हैं उनको जो है वो यहाँ पे रखा जाए। इससे कहीं ना कहीं जो है वो उनका संरक्षण भी होता और इस जगह का इस्तेमाल भी होता। पूर्व में मैंने जैसे कि ये बारात घर था, लेकिन इसमें जो है वो बहुत बड़ी धांधली, जिस प्रकार से अभी हाल ही में प्रदीप भंडारी जी ने आरोप लगाए हैं कि इसमें जो है लाखों रुपए की धांधली इसमें हुई है। और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो गाय के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं 2020 में जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ, 2022 में बनकर तैयार हुआ था, 23 में इसके लिए तीसरी मंजिल के लिए भी जो है वो 75 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जो है वो स्वीकृत हुई। लेकिन तीसरी मंजिल तो खैर नहीं बनी, लेकिन फिलहाल जो है गायों को शायद से 2 मंजिलों में ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन ये भी सोचने का विषय है कि जब गौशाला नीचे है, ठीक है, 1-2 व्यक्तियों के लिए रहने के लिए जो केयर टेकर होता है उनके रहने के लिए जो है वो आवास बनाए गए, ठीक है, लेकिन 10-10 फ्लैट बनाने का क्या औचित्य है, ये भी अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। इसी को लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा प्रकरण। इसी को लेकर बात करेंगे। लगातार जो गौशाला का प्रकरण ये चल रहा है, क्या कुछ इसमें अनियमितताएं हैं और काफी सारे कागजात जो है वो इन्होंने इकट्ठे भी किए हैं। हमारे साथ है इस समय प्रदीप भंडारी जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और राज्य बनाने में इन्होंने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई है। और आज अगर शहर में बात की जाए तो गौशाला के नाम पर इन्होंने कहा है कि 75 लाख रुपए का से भी ज़्यादा का जो है वो गबन हुआ है। और वाकई में अगर हुआ है तो किस प्रकार से इनके पास दस्तावेज है, जानने का प्रयास करेंगे। भंडारी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूर्व ये 1 हफ्ते से प्रकरण चल रहा है कि गौशाला पे आपने जो है वो आरोप लगाया है कि यहाँ पे पालिका के द्वारा अनियमितताएं बरती गई है और साथ के साथ जो है वो 75 लाख से अधिक का जो है ये घोटाला किया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, जैसे परत दर परत खुल रही है तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसे एक बिहार में वो चारा घोटाला हुआ था ना, पशुओं के नाम पे हुआ था, ऐसी गायों के नाम पर जो है मसूरी में झड़ी पानी में एक गौशाला घोटाला हुआ है। घोटाला इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2022 से जो गौशाला बन रखी है, अगर गौशाला है तो उसमें आज तक गाय क्यों नहीं आई हैं? इतनी गायें जो है मसूरी में सड़कों पे कभी लोगों को सिंग मारती हैं, कभी आपस में भिड़ती हैं, कभी गायों को गाड़ियाँ घायल कर देती हैं। यहाँ कई बाघ खा चुका है गायों को। तो वो जो गौशाला बनी है तो वो गौ क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे उस जगह पर? किसी को नहीं दिखाई दे रही गाँव। तो गायें होनी चाहिए थी। तो गाय घोटाला है नंबर 1। तो गाय क्यों नहीं है? जबकि वहाँ पर आदमी तो बस गए हैं,
लेकिन गाय नहीं बसी हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि गौशाला जमीन में बनती है, गौशाला सेकंड जो गायें हैं वो सेकंड फ्लोर में जा नहीं पाएंगे, थर्ड फ्लोर में जा नहीं पाएंगी। जो गौशाला बनना था तो केवल नीचे का फ्लोर बनना चाहिए था, और अब उन्होंने सेकंड फ्लोर बनाया, और सेकंड फ्लोर भी जो है 2022 में बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद ये 11 मई 2023 को एक टेंडर और निकालते हैं लगभग 75-76 लाख रुपए का, कि एक मंजिल और बननी है। न तो मंजिल बनी क्योंकि ऑलरेडी मंजिल बन चुकी है, और न उसका उस पैसे का उस हिसाब दिया गया कि वो 75 लाख रुपए का जो टेंडर हुआ था वो कहाँ गया। तो मैंने नगर पालिका मसूरी से 1 साल पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि ये 75 लाख रुपए जो घोटाला हो रहा है इसको रोकिए, इसको बताइए कहाँ जा रहा है ये। तो इन्होंने आज तक नहीं बताया मुझे कि पैसा कहाँ गया, वो 75 लाख रुपए का टेंडर का क्या हुआ। तो इसलिए मैंने उसकी जांच जो है शहरी जो विकास विभाग में निदेशक को लिखी है, वो जांच लिखी है। साथ में जो बहुत सारे पिछले 2 साल में घोटाले में उनकी आटे लगाई है। तो ये लोग उससे बौखला गए हैं, और बौखलाने के बाद जो है इस तरह की जो प्रेस कल यूओ साहब ने की, इसलिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि आप दस्तावेज के आधार पे जो है वो अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अधिशासी अधिकारी का जो है ये कहना है कि मैं उस समय नहीं था पद पे जब जो है ये सारा कोई प्रस्ताव पास हुआ था, और ये प्रस्ताव जो पास हुआ था ये बोर्ड ने पास किया है, मैंने पास नहीं किया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। कल मैं एक वीडियो में भी देख रहा था कि मतलब कमाल है कि कैसे इतने बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। मतलब कमाल है। सरकार को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनका अधिकारी कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो वीडियो अब तो सबके पास आ चुका है। इन्होंने कहा है कि पहले टेंडर 2020 में लगा, बाद 2022 में लगा, और मैं अगस्त के बाद आया हूँ, और तो कोई टेंडर नहीं हुआ। मेरे हाथ में ये टेंडर है साहब, देखिए ये अखबार है, और इस अखबार में जो है यहाँ पर देखिए ये टेंडर है ये, और ये टेंडर जो है 11 मई 2023 का है, और इनकी नियुक्ति 2022 में हो चुकी थी। तो अब ये अमर उजाला है, कोई ऐसा भी अखबार नहीं है, कोई छोटा बड़ा अखबार नहीं है, ये अमर उजाला जैसा बड़ा अखबार है, ये इनमें छपा हुआ विज्ञापन है ये। तो कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि 2022 में टेंडर हो चुका था और मैं अगस्त के बाद यहाँ आया हूँ, पूरी तरह झूठ है। और ये 2022 में इनकी नियुक्ति हो चुकी थी, और उनकी नियुक्ति के करीबन 8-10 महीने बाद टेंडर निकला है 75 लाख रुपए का। तो इससे बड़ा तो झूठ कुछ है नहीं, और इससे बड़ा सबूत कुछ है नहीं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले को क्यों ये सब छुपा रहे हैं? आप क्यों ये नहीं कह रहे हैं हाँ 2023 में जो है टेंडर निकला था, ये अखबार में, ये जो अखबार झूठ बोल रहा है क्या? क्यों? तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले को छुपाने के लिए ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपके ऊपर 25 लाख रुपए का मानहानि का जो है वो अधिशासी अधिकारी के द्वारा नोटिस जो है वो जारी किया गया है, कल जो है जो हम देख रहे थे सूचना पत्रों में कि उसमें जो है उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 25 लाख रुपए का मानहानि का जो है वो दावा कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, ये तो सिर्फ जो है अपने जो दाग हैं उनको छुपाने का एक कोशिश है। आप ये बताइए कि एक प्रत्येक जो नागरिक है इस देश का, उसकी ड्यूटी बनती है कि कहीं पर अगर सरकारी संपत्ति में, सरकारी के खजाने में छेड़छाड़ हो रही है तो उसकी शिकायत उससे उच्च अधिकारी को दी जाए। जो मैंने एक धर्म निभाया है और मैंने एक शिकायत दी है, जांच किया है, मैंने इन पर आरोप नहीं लगाया भी कि इन्होंने गबन किया पूरी तरह से। भाई ये अधिकारी हैं, इनकी ड्यूटी बनती थी उसके देख रेख करना। ये चौकीदार थे, इन्हें चौकीदारी नहीं की, तो इनकी भूमिका संदिग्ध है। तो मैंने ये बात लेकर के जो है निदेशक को पत्र लिखा है, और पत्र लिखना कहीं गुनाह नहीं है, किसी मानहानि के दावे में नहीं आता है, न तो ये कोई उसमें कोई दम है, और न मुझे इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको डराने का प्रयास ये किया गया था, जिस प्रकार से आपने ये सारी जो है वो कागज़ आप इकट्ठे कर रहे हैं और आप लगातार जो है वो शासन प्रशासन तक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये एक प्रेशर बनाने का जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे वो तो एक बच्चा भी कहेगा कि जब मैंने वहाँ पर एक इनकी जांच के लिए कहा है कि 75 लाख रुपए का जो टेंडर निकला उसमें जो घोटाला मुझे नजर आ रहा है उसकी जांच की जाए और इनको पद से हटा दिया जाए, और साथ में मैंने आरटीआई लगाई कि जितने भी घोटाले हुए हैं उनके जितने भी घोटालेबाज लोग हैं, आपने जो वित्तीय अनियमितता पुष्टि की है, मुझे वो कागज दीजिए। तो इनको लग गया कि अब सारा जो है जनता के सामने आने वाला है, तो इसलिए हम पे एक दबाव बनाने के लिए ये नोटिस का ड्रामा किया गया है। एमडीटी के द्वारा ये सीज भी किया गया था, तो जब जो है वो नगर पालिका के द्वारा ये बनाया गया है, तो सीज होने का कारण क्या मानते हैं आप? बिल्कुल ठीक, नगर पालिका इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग कर रही है। इनके अधिकारी इस ढंग से जो है बेलगाम हो रखे हैं, कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि इन्होंने एमडीटी के नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण किया, अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई। एमडीटी ने कई नोटिस दिए, ये जब नहीं माने तो ये जो है 30 जून 2023 को ये पूरा जो है पूरा परिसर सील हो गया था। उसके बाद भी इन्होंने वहां पर काम किया, आवरण किया, ये भी जांच का विषय है। इकाइयों के नाम पे अगर इस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अधिशासी अधिकारी के साथ साथ कई और लोगों भी इसमें जो है वो सम्मिलित हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो नगर पालिका में घोटाले हुए हैं
नगर पालिका हो या कहीं भी हो, किसी भी विभाग में यदि घोटाला होता है तो उसमें कभी एक व्यक्ति, एक अधिकारी नहीं कर सकता। इसमें निश्चित तौर पे कई लोग शामिल होंगे, यहाँ उनसे नीचे के भी होंगे, उनके ऊपर के भी होंगे, कई लोग होंगे निश्चित तौर पे। और एक मोटा अंदाजा तो लोगों को पता होता है कौन कौन इसमें शामिल है, पर मैं वो व्यक्ति हूँ जो तथ्य पे कहता हूँ। तो मैंने इसलिए जो है अभी शहरी विकास से आरटीआई मंगा रखी है, बहुत जल्दी आरटीआई आएगी, उसमें नाम आएंगे कि उन घोटालों में, उन वित्तीय अनियमितताओं में कौन कौन शामिल है, और मैं खुलेआम उनके नाम समेत ये अगली पीसी में बताऊंगा कौन कौन इसमें शामिल है। तो जिस प्रकार से हमने जो है वो दिखाने का प्रयास किया कि जो पहले जो है पूर्व में प्रदीप भंडारी जी जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, इन्होंने आरोप लगाए थे कि पालिका के द्वारा जो है वो गौशाला के नाम पे 75 लाख का जो है वो गबन किया गया है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी ने त्वरित एक्शन में आते हुए इनको जो है वो मानहानि का नोटिस थमा दिया। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हम किसी से सवाल करेंगे तो जो मुख्य अधिकारी शासन का यहाँ पर होगा, हम सवाल जो जवाब उसी से तो करेंगे, हम उसी से तो जो है जवाब मांगेंगे, क्योंकि जो है वो इसीलिए अधिकारी जो है वो शासन के द्वारा बिठाया जाता है कि ताकि जो भी यहाँ का वित्तीय बजट है, जो भी यहाँ की देखरेख है, वो सुचारू रूप से हो सके। तो इन्होंने वो सवाल पूछे और उसके वो जो है उन सवालों को दबाने के लिए, कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये जो है वो 25 लाख का जो मानहानि का जो है वो अधिशासी अधिकारी के द्वारा इनको नोटिस दिया गया है। लेकिन अभी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि गौशाला के नाम पे, अब क्योंकि ये भी एक बड़ा सोचनीय विषय है कि जिस गौशाला के नाम पे करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो गए, आज वहाँ पर एक गाय तक नहीं है। जबकि आप शहर की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे सैकड़ों हजारों गाय जो है वो घूम रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में इसमें थोड़ा सा घोटाले की बू तो जो है वो आ रही है, क्योंकि 2020 से जो कार्य शुरू हुआ, 2022-23 तक जो है वो खत्म भी हो गया, अब 24 भी आ चुका है, 24 भी आधा से ज़्यादा निकल गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक गाय नहीं ढूंढ पाए। तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। और क्योंकि अगर इनको गाय चाहिए होगी तो हम ला के देंगे भाई। पूरे शहर में जो है वो कभी कोई गाड़ी जो है गायों को मार रही है, या कभी कोई गाय किसी को सींग मार रही है, कई सारी चीज़ें, कई बाघ खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार वाकई में एक सोचनीय विषय है। और दूसरी बात ये भी एक सवाल है कि जब गौशाला बनी थी तो गौशाला के ऊपर जो है वो 10-10 घर बनाना, तो मतलब कि वो कमरों में रहती गाय, मतलब कि ये अपने आप में काफ़ी अकल्पनीय है कि कमरे बनाने का, एक कमरा 2 कमरा मानने की बात समझ में आता है कि जो गाय की देखरेख करेगा वो केयर टेकर के लिए वो 2 कमरे बने, वो समझ में आता है। लेकिन 3 मंजिला इमारत पास होने का क्या मतलब औचित्य है, ये थोड़ा सोचनीय विषय है। तो लगातार जिस प्रकार से प्रदीप भंडारी ने कहा कि आगे भी जो है वो प्रयास करेंगे, शासन प्रशासन तक की लगातार अपनी जो है वो चिट्ठियों के माध्यम से सूचना दे रहे हैं और आरटीआई के माध्यम से सूचना ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है वो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये पूरा प्रमाण के साथ बाकायदा बाय नेम जो है वो ये आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनके पास तब तक जो है वो प्रमाण आ जाएंगे। और अभी भी इन्होंने जो बताया कि अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि मैं उस समय ज्वाइन नहीं था, अखबार हमारे पास है, अखबार में देखा गया है, उसमें डेट है बाकायदा, तो उस समय जो है वो ये अधिशासी अधिकारी यही थे। तो लगातार हम जो है वो प्रयास करते हैं कि शहर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाएं। अब देखना ये होगा, हम भी लगातार इसमें जो है नजर बनाए हुए हैं किस प्रकार से चारा घोटाला बिहार में हुआ था और गाय घोटाला हो चुका है मसूरी में। इसी को लेकर जानने का प्रयास करेंगे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ईओ साहब का जो है वो क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से 2020 में ये बनी थी और 2022 तक ये बन के तैयार हो गई थी, 2024 जो है वो आधा निकल चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी गाय नहीं है। तो इसको लेकर अधिशासी अधिकारी का क्या कहना है, साथ ही साथ जो इन्होंने मानहानि का दावा जो है वो किया है 25 लाख रुपए का प्रदीप भंडारी जी के ऊपर, तो क्या कुछ ये प्रकरण है। ईओ साहब स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे। नहीं, उसके गौशाला संचालन की कार्रवाई चल रही है, वो जिला स्तरीय कमेटी है, उसमें हम प्रस्ताव पिछली बैठक में ले गए थे। अब अगली जो बैठक हुई उसमें डिसाइड हो जाएगा कौन उसका संचालन करेगा, उसके उपरांत उसका संचालन शुरू हो जाएगा। आपने जो है वो अभी हाल ही में 25 लाख का एक मानहानि का दावा किया है, क्या है वो? उसमें ये था कि एक 16 से या 17 तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें आरोप लगाए थे कि राजेश नेथानी ने 75 लाख का गौशाला में घोटाला कर दिया। चूँकि वो बाई नेम था और जिस टाइम का वो टेंडर था तब मैं यहाँ पे पदस्थ भी नहीं था, इसलिए मुझे अपनी बदनामी हुई मेरी, और उस कारण मैंने वो नोटिस भेजा है। अगर वो केवल एज अ ईओ करते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाई नेम उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि मैं उसमें डिफॉल्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरे द्वारा नोटिस भेजा गया। अच्छा, जो गौशाला बनी है वो गौशाला है या आवासीय कॉलोनी? वो गौशाला, नीचे गौशाला है, ऊपर आवास है। तो लगातार हम ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तेशुनियाल, यू कैन 24/7 न्यूज़ मसूरी। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफ़ायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज।
आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए। ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।